ओम शांति। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चिंतन करेंगे। क्या गुस्से के बिना जीवन में खुशी संभव है? बहुत लोग कहते हैं गुस्सा तो स्वाभाविक है। अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग हमारी बात मानेंगे कैसे? गुस्सा भी कभी-कभी ज़रूरी होता है। पर क्या गुस्सा करके हमें सच में खुशी मिलती है, या सिर्फ कुछ पलों के लिए हमारी बात मनवा लेने का भ्रम होता है और फिर बाद में पछतावा? आज इस पूरे संवाद में हम समझेंगे गुस्से की प्रकृति क्या है, गुस्से की जगह शांति कैसे लाई जाए और कैसे ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से गुस्से के बिना भी खुश रहा जा सकता है। आइए समझते हैं गुस्सा आता क्यों है। गुस्से का कारण कोई और नहीं, हमारी अपेक्षाएं हैं। जब कोई हमारी बात नहीं मानता या जब चीज़ें हमारी सोच के अनुसार नहीं होती तो हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति ऑफिस में अपने जूनियर से हर बार नाराज हो जाता था, हर छोटी गलती पर गुस्सा करता था क्योंकि उसे लगता था मुझे सब पर नियंत्रण रखना है। पर जब उसने ब्रह्मा कुमारी की क्लास में यह सुना, गुस्सा दूसरों को नहीं खुद को जलाता है, तब उसने विचार किया, क्या मैं दूसरों की गलती सुधार रहा हूं या फिर अपनी शांति खो रहा हूं? अगर देखा जाए तो गुस्से के परिणाम भी अलग अलग होते हैं। गुस्से का असर केवल दूसरों पर नहीं, हमारे शरीर, मन और संबंधों पर भी होता है। मानसिक अशांति, रिश्ते में दूरी, शारीरिक रोग जैसे बीपी, माइग्रेन, हृदय रोग, आत्मग्लानि, यह सारी चीज़ें एक व्यक्ति अपने अंदर बहुत बार महसूस करता है। उदाहरण के तौर पर एक माँ अपनी बेटी पर बार बार चिल्लाती थी क्योंकि वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देती थी। धीरे धीरे बेटी ने माँ से दूरी बना ली। माँ रोती थी पर समझ नहीं पाती थी, मैं तो उसके लिए ही बोलती हूँ, हमेशा यही वाक्य दोहराती थी। ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान ने उसे सिखाया, बिना गुस्से के स्नेहपूर्वक भी अनुशासन संभव है। आखिर हम गुस्सा छोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमने गुस्से को सामर्थ्य समझ लिया है। हम सोचते हैं गुस्से से लोग डरेंगे, गुस्से से मेरी बात मानी जाएगी। पर यह सिर्फ एक अस्थाई नियंत्रण है, स्थायी भाव नहीं है और इसका प्रभाव भी क्षणिक है। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान हमें बताता है कि गुस्से से डर पैदा होता है और प्रेम से विश्वास बनता है, और जहाँ विश्वास है वहाँ सहयोग स्वतः ही आ जाता है। क्या गुस्से के बिना खुश रहा जा सकता है? यही वो सवाल है जो हमारे मन में बार बार गूंजता है, और इसका जवाब है जी हाँ। ब्रह्मा कुमारी का मूल संदेश है, शांति ही स्वभाव है आत्मा का। गुस्सा हमारे संस्कार का हिस्सा हो सकता है पर वह हमारा स्वभाव नहीं हो सकता। जब हम आत्मा को जानकर
परमात्मा से जुड़ते हैं तब शांति का अनुभव इतना गहरा होता है कि गुस्से की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। आप चाहें तो इसे आजमा के भी देख सकते हैं। एक जगह शांति में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से कहें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरी असली प्रकृति प्रेम और धैर्य है। मैं बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। गुस्सा मेरा स्वभाव नहीं है, शांति मेरा स्वभाव है। राजयोग मेडिटेशन में गुस्से को शांत करने की विधि भी बताई गई है। राजयोग है मन को ईश्वर से जोड़ना। जब मन परमात्मा की शक्ति से भरता है तो हमें किसी पर गुस्सा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप चाहें तो इसे मेडिटेशन के द्वारा भी अपना सकते हैं। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें, अपने अंदर जाएं और अपने आप से कहें, मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक प्रकाश का बिंदु हूँ। सामने जो है वह भी आत्मा है। मैं परमात्मा की शांति से भर रहा हूँ या भर रही हूँ। अब मुझे किसी को नहीं बदलना है, मुझे अपनी स्थिति को संभालना है। आगे हम आपको बताते हैं कि अगर गुस्सा आए तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला, हर सुबह संकल्प करें, आज मैं किसी पर भी गुस्सा नहीं करूँगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सांस लें, थोड़ा सा रुकें, फिर अपने आप से कहें कि गुस्से की स्थिति में तुरंत बोलने से पहले मैं 5 सेकंड ज़रूर रुकूंगा और इसको गुस्से की स्थिति में आने से 5 सेकंड पहले अपनाएं भी। सबको आत्मा देखें। जब सामने वाला कुछ गलत कहे, सोचें, यह आत्मा संस्कारों में बंधी है, पर इन संस्कारों में मुझे नहीं बंधना है। अपनी ऊर्जा को बचाएं। गुस्सा हमारी ऊर्जा को खत्म करता है और शांति हमारी ऊर्जा को बचाती है। आज हम सब यह समझें कि गुस्सा करना आसान है, पर गुस्से के बिना जवाब देना वह एक शक्ति है। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान हमें यह शक्ति देता है कि हम बिना गुस्से के भी रिश्ते निभा सकते हैं, प्रभावशाली बन सकते हैं और खुश रह सकते हैं। आप चाहें तो इसे आजमा भी सकते हैं। आप शांति से एक जगह बैठ जाएं और अपने आप से कहें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे बदलने की शक्ति परमात्मा ने दी है। अब मुझे गुस्से से नहीं, शांति से जवाब देना है, क्योंकि मैं आत्मा शांति का स्वरूप हूँ। उम्मीद है आज के इस गुस्से के समाधान के विषय को समझकर आप अपने जीवन में एक अच्छा परिवर्तन ज़रूर लाएंगे। ओम शांति।